दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में जो विवाद चल रहा था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। पहले नरेश मीणा ने शहीद स्मारक से एक बयान दिया कि राजकुमार रोत मेरा नाम नहीं लेते, पता नहीं राजकुमार रोत को मेरे से क्या दिक्कत है। उसके बाद राजकुमार रोत अंत में नरेश मीणा का चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आए। उसके बाद राजकुमार रोत का एक बयान सामने आता है और राजकुमार रोत कहते हैं कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मैं बिना निमंत्रण के कैसे किसी का प्रचार करने जाऊंगा। यानी कि साफ तौर पर कहा कि नरेश मीणा ने मुझे अंता में चुनाव प्रचार करने के लिए बोला ही नहीं, निमंत्रण ही नहीं दिया। लेकिन इसी बीच अब नई खिचड़ी जो है वो नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में पकने लगी है। कुछ नया होने वाला है। क्या नरेश मीणा और राजकुमार रोत ने हाथ मिला लिया है? दरअसल एक तस्वीर ने हाड़ौती और आदिवासी बेल्ट में खास करके सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं और राजस्थान की सियासत में भी इस फोटो की जबरदस्त तरीके से चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से पहले नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ में नजर आते थे, उसी तरीके से नरेश मीणा और राजकुमार रोत की एक फोटो सामने आई है जहां पर राजकुमार रोत और नरेश मीणा कोई गंभीर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती, जहां पर नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें आती हो और उसी बीच ऐसी तस्वीर सामने आए। वो बड़े सुकून वाली तस्वीर है नरेश मीणा के समर्थकों और राजकुमार रोत के समर्थकों दोनों के लिए, आदिवासी तमाम जो समर्थक हैं दोनों ही नेताओं के, क्योंकि नरेश मीणा और राजकुमार रोत दोनों ही आदिवासी नेता हैं। क्योंकि नरेश मीणा मीणा समाज से हैं जो कि एसटी में आते हैं और राजकुमार रोत आदिवासी बेल्ट जो कि भील और ग्रासिया खास करके जहां रहते हैं उनके सबसे बड़े नेता हैं। हाल ही में विवाद हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से राजकुमार रोत कहते हैं कि मैं आदिवासियों के लिए काम करता हूं। लेकिन अब जो है वो नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में ये कोई नई खिचड़ी पक रही है। ये कहीं ना कहीं 2028 को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है। राजकुमार रोत की खुद की पार्टी है, तेजी से राजस्थान में उभर रही है, क्योंकि राजकुमार रोत के राजस्थान में फिलहाल जो है वो भारत आदिवासी पार्टी से 4 विधायक हैं। खुद राजकुमार रोत सांसद है, मध्य प्रदेश में एक विधायक है और नरेश मीणा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए 3 चुनाव लड़ने के बाद भी, लेकिन अच्छे खासे वोट हासिल कर लिए। बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीति खतरे में डाल दी नरेश मीणा ने। तो इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस फोटो की होने लगी है कि 2028 में अब नरेश मीणा के साथ में राजकुमार रोत भी होंगे। क्या आदिवासी क्षेत्र जो है, ये जो पूरा हाड़ौती और जहां राजकुमार रोत फिलहाल सांसद हैं, इस क्षेत्र में नरेश मीणा और राजकुमार रोत साथ में मिलकर काम करेंगे। हाड़ौती में जो आदिवासी जितने भी वोट हैं या भारत आदिवासी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके लिए नरेश मीणा के लिए राजकुमार रोत सपोर्ट करे और नरेश मीणा आदिवासी क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जहां मीणा बाहुल्य या फिर एसटी बाहुल्य कह सकते हैं, या फिर जहां पर नरेश मीणा के समर्थक ज्यादा हैं, तो वहां पर नरेश मीणा राजकुमार रोत के लिए काम करे। हो सकता है कि 2028 के लिए डील हुई हो, या फिर नरेश मीणा ने और हनुमान बेनीवाल ने पहले कहा था कि अब राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़े करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो उसका हिस्सा भी हो सकता है कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल इन्होंने पहले घोषणा की थी, तो इसी के तहत राजकुमार रोत भी इनके साथ में आ जाए और बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ाने के लिए हाथ मिला ले। तो यह तीसरा मोर्चा जो है वो तमाम पार्टियां और निर्दलीय मिलकर बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए तैयार हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन अब यह फोटो देखकर की चर्चाएं तो शुरू हो गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह कौन सी डील थी, किस पर चर्चा हुई होगी। 2028 को लेकर के तो बात हुई होगी, यह तो डन है। और कोई चर्चा हुई है और कोई डील हुई है, हनुमान बेनीवाल का इसमें क्या रोल है, या फिर नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ करके राजकुमार रोत के साथ चले गए, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तस्वीर के बाद और भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा और राजकुमार रोत के बीच में ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई होगी, कौन सी गंभीर बातें हुई होगी? क्या 2028 को लेकर चर्चा हुई होगी? बीजेपी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए तीसरे मोर्चे के तौर पर सभी कुछ साथ में लाने पर चर्चा हुई होगी, या कोई और बात हुई होगी? दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।